गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, श्री राधे किचन में। मैं आपकी अपनी अंजलि लेके आई हूँ नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी सुबह के हो गए हैं 10 बज गए हैं। तो आज मेरा खाना बहुत जल्दी बन गया, क्योंकि मैंने सोचा कि आज थोड़ा स्पीड में करते हैं और जल्दी से ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि बेटी जो है जल्दी से सो गई है, इनकी मालिश हो गई है। तो देखिए कूलर चल रहा है और बाबू मेरी सो रही है। तो मालिश हो चुकी, दवा हो चुकी है, सारा कुछ हो गया उनका जल्दी। तो फटाफट मेरा काम भी हो गया, मैं इधर रेडी करके गई खाना भी। तो मेरा बन गया है आज सादी दाल मैंने बनाई है, जिसको हमारे यहाँ अरहर की दाल बोलते हैं। अरहर की दाल है और सिर्फ लहसुन से चौंका हुआ है, सॉरी लहसुन से चौंका हुआ है, क्योंकि श्री को खिलाना होता है इसलिए सादा। और साथ में बनाई मैंने सब्जी, इसकी क्या उसको बोलते हैं, लोबिया और आलू मिक्स मैंने सब्जी बनाई है। और बनाया है मैंने चावल और बनाई है मैंने रोटी और बनाया है मैंने श्री के लिए स्पेशल खाना, ये दूध भरी जो ये दूध से बनी हुई है। रोटियां बेल के और कट करके डालते हैं उसको, वो बनाया है मैंने। तो श्री का खाना भी रखा है। मैं श्री को दाल भी खिलाऊंगी और दूध भरी भी खिलाऊंगी। तो मैंने आज करी है चोटी, बहुत टाइम बाद मैंने चोटी करी है। तो मेरी चोटी की लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है, क्योंकि मैंने अपनी चोटी कटा ली है। बाल मैंने कटवा लिए थे, कई महीने हो गए, तो बहुत लंबे हो गए थे बाल। तो मैंने दीदी से बाल कटवा लिए थे। तो अभी मैंने देखा कि मैं देखती हूँ चोटी, क्योंकि मैं चोटी करती नहीं हूँ। मेरे से साइड से बाल जो हैं ये निकल आते हैं, निकलने के बाद बहुत उलझ जाती है कि ये निकले हुए, क्योंकि मेरे आगे के बाल कटे हुए हैं। तो मैं बाल बैक करके बांधी थी, फिर उनका देखते हैं आज कैसा लगता है। तो मैंने आज साड़ी भी पहनी हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि साड़ी ये सिंपल सोवर साड़ी है, डेली वियर साड़ी है, लेकिन मैं इसको कुछ टाइम बाद इसको बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ। ऐसी मेरी बहुत सारे कलेक्शन है जो बहुत सिंपल सोवर है, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छा बनाऊँगी। फिलहाल तो मेरी मशीन की सुई टूट गई है, तो वो मैं मशीन की सुई मेरी मिली नहीं, इसकी वजह से इसमें लेस नहीं लग पाई है। तो अभी तो मेरे पास ये अभाव है कि इस मशीन की सुई नहीं मिली है। तो अभी हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपसे कुछ शेयर करेंगे, और फिर मैं कुछ ब्लॉग्स शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, कुछ रील्स बनाऊँगी। तो मैं आपको बताऊँ, आप देखते रहते हैं ना कि मैं हमेशा नोज़ पिन ये करती रहती हूँ। तो क्या है कि इसका रीज़न ये है कि ये जो नोज़ पिन है ना, ये राउंड है, तो ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है। और तो मुझे इसको, ये जो प्रिंट है इसका डिज़ाइन है ना, तो अंदर को हो जाता है, तो मुझे इसको सही करना पड़ता है। तो देखिए गर्मी कितनी है कि सिर्फ क्रीम और पाउडर लगाया हुआ है। बाकी काजल तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है काजल। तो देखिए काजल भी मेरा यहाँ फैल गया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काजल फैला है तो क्या हुआ, मोटी आँखें लगेंगी, आँखें छोटी छोटी नहीं लगता है। और उसके बाद में बस इतना ही मैंने किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। बाकी बस जो रेगुलरली होता है वही है, एक बिंदी, क्योंकि शादी के बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको मैं नहाने के बाद यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी पसीने से बह जाता है। तो बहुत वीडियोस बन रहे हैं इस पर। हाय राम, मेरा पति ढिलक गो मैं बताऊँ उनको कि पति ढिलक गो का क्या मतलब होता है, समझ नहीं आता कि ढिलक गो क्या होता है। ढिलक गो हमारे यहाँ तो बोलते हैं गिर गया, कोई चीज़ गिर गई तो उसको गिर मतलब फैल गई, गिर गई, ढिलक गई, पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं। मैंने अभी सुना नहीं है, कई लोगों को सुना, जो बहुत भद्दड़ गाँव होते हैं वहाँ पे सुना हुआ है। तो कि मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, देखिए छूट गई ना, लेकिन लिपस्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मार्स कंपनी के हैं। मैंने 4 मंगाए थे, 4 पैक वाला। तो मैंने एक मेरा क्या उसको बोलते हैं वो है, अरे काजल लग गया मेरे। एक मेरा देवर है जो ये वर्क करता है, डांस वगैरह जो राधा कृष्ण वगैरह बनते हैं, एक वो देवर है। तो उसकी
तो उसके डांस में मैं गई थी, तो उसने रेड कलर की लिपस्टिक मेरे से मांगी, तो मैंने उसको दिया। फिर मैंने उसको दे दिया क्योंकि उसके यूज़ आएगी, तो मैंने एक उसको दे दिया और 3 मैंने अपने पास रख लिए। तो फ़िलहाल तो 3 कलर के मेरे पास हैं, तो मैं इसी को हमेशा यूज करती हूँ। और भी मेरे पास लिपस्टिक हैं जो मैं ज़्यादा लिपस्टिक कलेक्शन नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं ये ख़राब हो जाते हैं, रेगुलरली लगाना नहीं होता है क्योंकि छोटा सा बेबी है। तो सिर्फ वीडियो बनाने में, आने जाने में ही मैं लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हूँ, बाकी मैं नहीं करती हूँ। तो देखिए गर्मी कितनी पड़ रही है और गर्मी से लोग बहुत गर्मी है। तो अभी तो बस देखिए ये गर्मी का आनंद ले रहे हैं। अभी पसीना बहेगा और अभी नाश्ता हुआ है। मैंने सुबह खाया एक छेना, क्योंकि मेरे यहाँ का छेना बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने छेना खाया और मैंने खाया मैंने क्या खाया, मैंने चाय पी, फिर मैंने टोस्ट खाया। चाय मेरी आज ठंडी हो गई थी तो मैंने दोबारा फिर चाय ले ली। तो बस चाय पी और फिर थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया बस। और इसके बाद में बस खाना स्टार्ट किया। अभी खाना नहीं खाया है, तो खाना खाएंगे दोपहर में। पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद में। तो आज मेरा खाना का आइटम इतना रहा और शाम को देखिए क्या होता है। तो अभी ये गए हैं, आज हमारे घर में इन्वर्टर आने वाला है क्योंकि गर्मी बहुत होती है और मम्मी आज गई हैं इन्वर्टर लेने। तो मम्मी और ये गए हुए हैं, तो मम्मी लेके आएंगी, फिर घर में इन्वर्टर हो जाएगा तो फिर बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से सोएगी होएगी नहीं, क्योंकि बहुत रोती है, इतना परेशान करती है कि पूछिएगा नहीं। तो अभी भी जग रही है, दिन लगा है, लेकिन सोना चाह रही थी, सो जाएगी। जब तक सोएगी नहीं तब तक 1-2 घंटे बाद उसको उनको नहला देंगे, फिर आराम से सो जाएंगे। अगर सोना होगा तो ठीक है, नहीं सोना होगा तो ठीक है। और हम आपसे कुछ बताते हैं कि मैं एक फंक्शन में गई थी। मैं जा रही थी कि मेरे साथ एक क्या कहें आपसे, एक हादसा हो गया मेरे बाइक के साथ में। मेरी बाइक पंचर हो गई, और फिर हम लोग 2 किलोमीटर पैदल गए। यहाँ से शायद 2 माह हमारा एक एरिया लगता है। जैसे ही रूम के पास हम लोग गए तो बाइक पंचर हो गई। पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाया, बस वहीं से कुछ हो गया। जैसे ऐसे उतरे हाईवे से नीचे, वैसे पंचर हो गई। फिर चकीरी के पास आगे जाके कहीं मिला बहुत दूर, और बेटी को लेके बहुत लोगों ने हेल्प करी। मैं उन सबको धन्यवाद दूँगी जिन्होंने हेल्प करी। शायद कभी वीडियो वो लोग देखें तो उनके लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं बेटी को लेके निकल रही थी। तो बेटी की वजह से, बेटी की छोटी हाथ में लिए थे, थक गई थी मैं, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी कि भाई साहब वहाँ पर है, वहाँ पर। लेकिन उस साइड में बहुत सारे थे, लेकिन उस जगह पे 10,000 किसी को बैठ तो मतलब पानी बन रहा है। जिस साइड में जा रहे थे उस साइड बहुत अपनी गाड़ी मिला, खैर गाड़ी तो मेरी बन गई। और फिर मैं उस फंक्शन में बहुत लेट पहुंची, रात हो गई थी जाने में, तो फिर मुझे वहाँ रुकना पड़ा। तो मेरे साथ उस दिन मेरे साथ 3 बार ऐसा हुआ कि जैसे कोई रोक रहा, कि मतलब कोई दिल से चाह रहा कि कुछ तो चाह रहा होगा कि ये मतलब मैं उस फंक्शन में जाऊँ ना, या मैं उस फंक्शन में किसी से मिलूँ ना। ऐसी कोई भी बात हो सकती है, मतलब जो होता है कहते हैं होता ही। अगर सामने वाला चाहता है कि इसके साथ ऐसा हो, तो अगर वो जब कहीं बात चाहेगा तो वो उसके साथ होता है। तो मैं जब यहाँ से निकली घर से, तो एक कांड ये हुआ। सेकंड जब मैं वहाँ पे गई तो इसके बाद में वहाँ पे मेरी बेटी का दूध बोतल से खुल के गिर गया, पूरा 1 लीटर दूध था जो गिर गया था। मैं लेके गई थी, एक ये हो गया। फिर बाद में फिर हम लोग क्या कहते हैं सोने, मतलब जब सुबह निकले हम लोग, तो इसके बाद में ये हुआ कि घर पहुँचना है, तो जाना कहीं और था लेकिन आना पड़ा घर, बहुत ज़रूरी था। तो
फिर बाबू को दूध नहीं ले पाई क्योंकि मैंने यहाँ फ़ोन नहीं किया तो दूध नहीं आया। तो फिर मैं वहीं से जो था उसी से चलाया काम, कुछ बनाया, कुछ खिलाया, तो शाम में आया। तो मैं मेरे को ये फील हुआ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। गाड़ी पंचर हो गई, कैसे पंचर हो गई समझ नहीं आया। एक रोड पे गाड़ी जा रही है, पंचर कैसे हो जाती है समझ नहीं आया। लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं एक बार मेरे से ऐसा और हुआ। तो इस बार जब मैं घर से निकली कि मैं जा रही हूँ बेटी को लेके, तो मैंने अपने साथ उसकी सारी दवाइयाँ डाल ली, क्योंकि अगली बार मेरे को आने में बहुत लेट हो गया था। मैं गृह प्रवेश में घर में गई थी, तो अगली बार आने में मेरे को 10:30 बज गए थे, 10:30 बज गए थे। जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी कि अगर दवा होती पर्स में पड़ी होती तो मैं वहाँ रुक जाती। लेकिन ये था कि वापस आना है, इस वजह से ये था कि जल्दी से वापस आ जाएंगे, लेकिन जाम के कारण हम लोगों को बहुत लेट हो गया। तो मैं तो यही मैंने सीखा कि अगर आप कहीं निकलते तो आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए। अगर छोटा बच्चा है आपके साथ में, अगर उसकी मेडिसिन वगैरह चलती हैं तो वो प्रॉपर आप अपने पास ही रखिए, उसको लेके निकलिए कि कभी भी समय कैसा हो सकता है। और एक चीज़ सीखिए ये कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो पास में मनी भी होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम मेरे पास में इतना रुपया नहीं था। मान लो कि बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन फिर भी उसी से काम चला। तो वो फिर काम तो चलता है और फिर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, फिर दूसरा आदमी परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैंने सीखा, तो आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे दिक्कतें आके गुजर गई, जिसको मैं एक से सीख लेके निकली थी कि दूसरी सीख मुझे और मिली कि हमेशा पैसे डाल के चलने चाहिए और लिमिट में नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेके चलना चाहिए, क्योंकि बाहर हमेशा भले ज़रूरत ना हो लेकिन पर्स में होने चाहिए। लेकिन डर ये लगता है कि बहुत से ग्रह कार्ड वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा ज़रूरत के हिसाब से पैसे लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो पैसे आपके पास रखिए। हालांकि बहुत से लोग एटीएम वगैरह यूज़ नहीं करते, जैसे मेरे घर में कोई एटीएम यूज़ नहीं करता, तो एटीएम यूज़ नहीं किया जाता अभी, तो बना भी नहीं है और शायद अभी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। तो जिनके पास है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है तो भाई लेके चलिए, क्योंकि मैं सीखी, क्योंकि आज मैं शहर में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अगर आपका परिचय है, रिश्तेदार रिलेशन में कोई रहता है, वो ही आके आपकी हेल्प कर सकता है। तो फंक्शन तो बहुत अच्छा था, बेटी हुई थी, छठी थी, मैं दूर की बुआ लगती हूँ, लेकिन मुझे सम्मान मान दिया जाता है। मैं बुलाया, मुझे सबको खास लोग ही को बुलाया, मैं गई वहाँ पे। तो मैं बेटी को लेके गई थी एक फ्रॉक बहुत प्यारी सी, और मीठा लेके गई थी, और भी टॉयज़ वगैरह नहीं लेके गई क्योंकि अभी रिसेंट में मुंडन भी होगा। तो मैंने सोचा जब तक खेलने के लिए हो जाएगी, अभी तो उसकी बहुत सारी बुआ हैं तो कुछ ना कुछ ला के दिया होगा। मैं जल्दी में थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आई हुई थी, तो हॉस्पिटल में खर्चा बहुत हो गया, जिसके कारण मुझे करना नहीं था, लेकिन उन्होंने जब किया तो रात में हुआ, रात में फ़ोन आया कि कल होना है, तो फिर इतनी जल्दी करना बहुत अरेंज करना मुश्किल होता है। तो जो हो पाया मैंने किया, लेकिन अच्छा लगा और बहुत बहुत खुशी हुई कि मेरा भाई पापा बन गया है। तो बहुत बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि इसकी शादी बहुत समय पहले हुई थी, बहुत टाइम बाद हुई, बहुत दिक्कतों से हुई। भाभी को तो थोड़ी दिक्कत आई है, और भाभी चलो भगवान दोनों को अच्छा रखे, दोनों सलामत रखे, दोनों अच्छे से। छोटी सी है और ऐसे ऐसे करो तो बहुत हंसती है। तो मैं खुश हो गई, खुशी सभी लोग खुश हुए, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। तो अब हम लोग वहाँ से आने के बाद में बस घर में इतनी थकान हो गई थी कि वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ, और वहाँ पे भी नहीं बना पाई क्योंकि रात हो गई थी। लेकिन एक वीडियो शॉर्ट शेयर किया था कि मेरी बाइक पंचर हो गई है और इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि कब बाइक ठीक हो और हम लोग निकलें। इसके बाद कोई वीडियो नहीं डला है। तो आज मैं आपसे ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये कलर मेरे ऊपर कैसा लगता है। तो बहुत से
कुछ लोगों को मेरे ऊपर कलर ऑरेंज कलर बहुत प्यारा लगता है, तो आप प्लीज़ ये बताइए। ये मैंने पहली बार ये कलर पहना हुआ है, बादामी कलर। बादामी कलर मेरे पास नहीं रहा है कभी साड़ी, या बादामी, हाँ बादामी कलर की एक ड्रेस मेरे पास रही है जो मैं आपसे कभी शेयर करूँगी। इसकी फ़ोटो अगर मिली तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो मेरे ये साड़ी पहन रखी हुई है और सिंपल सोवर है। इसको रेडी करने के लिए मुझे अभी सिल मंगवानी पड़ेगी, जो कि लेने गए हैं, तो वहाँ से लेके आएंगे, इसको रेडी करूँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट तीनों चीज़ें के लिए क्या। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी बेटी को दुआ कीजिएगा, जिंदगी अच्छी हो जाए, भगवान बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा मन अच्छा हो जाएगा, बस ठीक अच्छा हो जाएगा, और जो यहाँ दर्द होता है ना वो सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को मेरे हाईलाइट करिएगा। तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, टाटा।